शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी तो सभी के मन में एक ही याद है ना, सबको ऐसा। हाँ, गीत भी बोलता है, मेरे दिल में वही कौन, हम सबके दिल में कौन, एक बाप। जितना हम बाप को याद करें उतना कम, बल्कि हमें बाप की याद ऐसी बनी रहे जो और कुछ याद आवे ही नहीं। हर समय पर जिस समय जो काम करना है उस समय वो ही काम करें, बाकी एक में दूसरी याद ना आवे। ऐसा अभ्यास अभी सभी योग में बैठे थे और योग में क्या कर रहे थे? बाबा ने अभी हम बच्चों को मनसा सेवा का चांस दिया है। और मनसा सेवा का आधार, जबकि हमारी वृत्ति के अंदर सदा एक बाप, और ये हम सब एक बाप के बच्चे, बाप ने हमें विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए निमित्त बनाया है। और इसके लिए हम सबको याद है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। है ना याद? है याद? है याद? ये स्लोगन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो अब बाबा कहते हैं हम भी अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। मुखवंशावली कितनी ऊंची है। मुखवंशावली दुनिया में और कोई नहीं सिवाय हम ब्राह्मण बच्चों के। तो हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। यहाँ बैठे बाबा के घर में बैठे हैं। जब बाबा के घर में बैठे हैं तब तो हम सबको यही याद है ना, बाप के सिवाय और किसकी याद ना आवे। अब हमारे मन में एक बाप की याद या और भी कोई संसार की बातें याद आती है? आती है क्या? आती है? आती है या नहीं? खैर मैं समझती हूँ अभी तो, जबकि अभी बैठे थे हम सब संगठित रूप में और सब एक बाप की याद में बैठे रहे। साथ साथ जो भी कमेंट्री मिल रही थी उससे सभी का मन एकाग्र, एक में लगा हुआ, एक के सिवाय और कोई याद न रहे। बाबा भी कहते हैं अपने को चेक करते रहो, अपने आप से पूछो बरोबर हमें निश्चय है कौन सा बाप हमें स्मृति दिला रहे हैं। हम कौन थे? हम वो ही आदि आत्माएं जिन्हों को बाप ने पहले सृष्टि मंच पर भेजा और जिन्हों को बाप ने इस विश्व की राजाई दे दी। जब बाप ने हमें सृष्टि पर भेजा तो उस समय सृष्टि के अंदर सर्व सुख संपत्ति
एक धर्म, एक राज, और उस राज के अंदर और कोई धर्म नहीं। बस सारी विश्व के अंदर एक धर्म। ऐसे सुख शांति संपन्न सृष्टि का राज बाप ने हमें दिया, अर्थात बाप जो नई विश्व का रचता, नई विश्व का राज करता हम बच्चों को बनाया। ऐसा सौभाग्य फिर से हमें बाप से मिल रहा है। इस जैसी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बाबा ने कहा ना, बच्चे अपने आप से पूछो, हमें बरोबर वो निश्चय है। निश्चय है तो जरूर है, वो हमें प्राप्ति होगी ही। निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे निश्चय से स्वयं हम स्वयं को ऐसा ही योग्य बनाते जाएं, जो जो बाबा कहते जाए वो हम अपने जीवन के कर्मों में सहज ही लाते रहें। अभी समय के अनुसार बाबा कहते हैं, जबकि आप मुझ सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, बाप हमें वो शक्ति देते हैं एक जगह बैठ कर के हमारी मनसा इतनी पावरफुल रहे, जो यहाँ बैठे बाप की याद में रहकर अपने शुद्ध वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन हम फैलाते रहें। जो भले अब दुनिया में दुख है, अशांति है, परंतु वे वाइब्रेशन उन्हीं आत्माओं को पहुंचेगा जो आत्माएं फिर से बाप के बनकर और स्वर्ग में आने का अधिकार लेंगी। उन आत्माओं को जगाने के लिए ये हमारी मनसा सेवा, जो बाबा ने हमें ये अभ्यास दिया है, विशेष अब ये जनवरी मास में, जबकि हम साइलेंस में रह करके, साइलेंस की शक्ति जो हमारे मन बुद्धि को एकाग्र कर देती है, और ये एकाग्रता जितना हम स्वयं के अंदर अंतर्मुखता की शक्ति, जितना हम अंतर्मुख रहेंगे, उतना ही हमारा मन एकाग्र रहेगा। जितना मन एकाग्र अर्थात एक बाप में सदा स्थित, बाप के सिवाय भले हम कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म करते रहें, परंतु कर्म करते हुए बाबा ने हम बच्चों को शुरू से लेकर के ये अभ्यास बहुत पक्का कराया, क्योंकि शुरू में जब इस यज्ञ की स्थापना हुई और हम बच्चे आए, तो शुरू में हम बच्चों के लिए बस एक बाप, दूसरा न कोई। गायन है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवाय। और बाप दादा ने हमें प्रैक्टिकल यही अनुभव कराया, क्योंकि सर्व दुनियावी संबंधों से हमारा नाता टूट गया। कहाँ भी कोई मन विचलित न हो, और सदा मन के अंदर बस मैं तो बाबा की हूँ और बाबा ही मेरा संसार है। जब अपने मन के अंदर यह पक्का हो जाता है
तो ऑटोमेटिकली मन कहाँ भी नहीं जाएगा। इन आंखों से दुनिया को देखते हुए सर्व से प्रीत की रीत निभाते हुए भी दिल का प्यार, मन की लगन ऐसी बाप से लग गई जो बाप के सिवाय और कुछ ऐसे ही कहें जैसे दिखाई नहीं पड़ा। और उस समय की लगन, जो बाप कहता जाए, जो हम सुनते जाएं, बस उसी का चिंतन, उसी का मनन और उसी के बोल हम आपस में बोलते रहें। उसके सिवाय और कोई बात मुख से निकले ही नहीं, क्योंकि न कोई और बात सुनते थे, न कोई और बात मुख से बोलते थे। बोल भी वही, सुनना भी वही, मन के अंदर चिंतन भी वही, और सदा उसी लगन में मग्न मन के अंदर मनन भी उन्हीं बातों का, जिस कारण धारणा भी सहज बनती गई। जैसे सभी को ये अनुभव है, जब शुरू शुरू में आते हैं तो जो सुनते जाओ और उसको ही हम मनन करते हैं, बार बार दिल के अंदर वही बातें याद आती हैं, जिस कारण जो भी अपने में कमी पेशी होती है सहज छूट जाती है। धीरे धीरे जब और फिर ये अभ्यास अगर शुरू से हम पक्का करते हैं तो जीवन की धारणा बहुत सहज बनती और वो दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती जाती है। परंतु दुनिया में रहने से, क्योंकि बाबा ने ये प्रवृत्ति मार्ग बनाया है और प्रवृत्ति में रहते सदा हमारी पवित्र जीवन हो। पवित्रता, आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, बाप ने ही आकर पवित्रता का ये समझो जो व्रत है, बाप ने आकर के ऐसी पवित्र जीवन बनाई है जो 21 जन्मों तक ऐसे ही पवित्र जीवन रहती है, जिस कारण उस समय में दुख और शांति का नाम निशान नहीं। और उस समय ऐसी पवित्र जीवन जिस कारण संसार के अंदर सदा सुख शांति संपन्न, बल्कि काया भी निरोगी, अकाले मृत्यु नहीं। अपनी इच्छा से जब समय पूरा हो तब हम अपनी इच्छा से इस शरीर को छोड़कर फिर जाकर के दूसरा नया शरीर धारण करें। ऐसी शक्ति अभी इस समय बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। जितना जितना हम अपने अंदर इस बात को पक्का करते जाएंगे, मन वचन कर्म तीनों ही प्रकार से हमारी हर कर्म इंद्री सदा श्रेष्ठ कर्म करती रहे। बाप के शिक्षाओं के अनुसार, श्रीमत के अनुसार जो भी हम कर्म करें, और सबसे पहली शिक्षा कि हम जैसे, इसलिए बाबा ने हमें नियम दिया है, अमृत वेले पहले पहले आंख खुलते ही हमें ये याद रहे, मैं किसकी संतान, मैं कौन और किसकी संतान। जब आंख खुलते हमें बाप की याद आती रहेंगी, वह यादें हमें बाप की श्रीमत याद दिला करके
और बाप ही मेरा संसार है। ऐसा संसार और कोई हो नहीं सकता। एक बाप में सारा संसार, बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि संसार रचने वाला रचता बाप ही है। जब ऐसा हमारे अंदर पक्का निश्चय हो जाता है तो बाप और मैं, यह जितना जितना हमें याद रहता है तो आत्मा शक्तिशाली बनती है, जिस शक्ति के आधार से जीवन में परिवर्तन बहुत सहज आता जाता है। और उस परिवर्तन से ही बाबा कहते हैं, अभी बच्चे ही बाप का नाम वाला करेंगे, क्योंकि बाप ने बच्चों को ऐसा बनाया है, बाप ने बच्चों का नाम वाला किया है। अब देखो, दुनिया वाले हमारी ये बातें सुन करके समझने वालों को जब समझ में आता है तो समझते हैं बरोबर ये नॉलेज बड़ी ऊंची है। ऊंचे ते ऊंचा बाप हमें ऊंचे ते ऊंची नॉलेज दे करके हमें इतना ऊंचा बनाया है, जो हम भविष्य में ऐसा ही हमारी जीवन बनती है। बाबा ने स्मृति दिलाई है कि देखो तुम वो ही आत्माएं हो जिन्होंने सृष्टि पर देवता स्वरूप में पाठ बजाया है, और जिन देवताओं का पूजन आज तक होता आ रहा है। कितनी वंडरफुल बात है। ऐसी बाबा की बातें जब मन के अंदर सोचो तो एक तरफ तो वो नशा, दूसरे तरफ बाप के प्रति वो प्यार। बाप ने हम आत्माओं को कितना ऊंच बना दिया, जो भल अभी हम साधारण रूप में हैं, परंतु साधारण रूप से इतना महान बनाया है, जो हमारा वो स्वरूप आज तक गायन और पूजन में चला आ रहा है। अगर सचमुच हम दिल से इस बात को स्वीकार करते हैं और ये निश्चय हमें अपने आप में पक्का है, तो अभी भी अपने अंदर वह निश्चय के आधार पर वह फीलिंग, वह अनुभव, जब हम योग में बैठते हैं तो वो अनुभव हम कर सकते हैं। और वो ही अनुभव हमें अभी के जीवन में, अभी की दुनिया में रहते, इस दुनिया के सर्व बातों से न्यारा बना देता है। न्यारेपन की स्थिति जब हमारे अंदर यह ईश्वरी नशा, अर्थात ईश्वर पिता के द्वारा जो हमें शिक्षाएं मिली हैं, जो हमें बाप के प्यार ने अनुभव कराया है, वो अनुभव जितना जितना हम अपने अंदर करते रहेंगे, बाप की याद बनी रहेंगी। अभी तो हमारे मुख से क्या, अभी तो हमारे मन में ये संकल्प उठे ही नहीं। याद करना बड़ा मुश्किल है, या बाप की याद भूल जाती है। हम बार बार स्वयं को याद दिलाएं,
जिस बाप के हम बच्चे हैं, जो बाप हमें स्वीकार कर चुके हैं। हम कितने भाग्यशाली, बाप ने स्वयं हम बच्चों को ढूंढा, स्वयं बाप ने हमें स्वीकार किया, स्वयं स्वीकार करके हमारे को वो शक्ति दी जो हम स्वयं को परिवर्तन कर सके। अगर हम अपने अंदर बाप के ऐसे शुक्रिया मानते रहेंगे तो वे शुक्रिया हमारे दिल में जो बाप के प्रति प्यार रहेगा, वो प्यार कभी भी हमें बाप की याद भुलाएगा नहीं, और वह बाप की याद हमारे जीवन में सहज परिवर्तन लाती रहेंगी, क्योंकि जीवन का सारा मदार संकल्प शक्ति पर है। बाबा ने हमें नॉलेज दी है, जितना हम नॉलेज को समझते आ रहे हैं, समझ करके उस समझ के अनुसार हम अपने भाग्य को याद करते इतना भाग्यशाली अनुभव करें। बाबा ने नॉलेज इसलिए दी है, आदि मध्य अंत की नॉलेज। हम बाप के साथ साथ स्वयं की शक्ति को भी पहचाने, सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी अर्थात रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना, यह इतनी ऊंचे ते ऊंची नॉलेज वास्तव में कोई साधारण मनुष्य नहीं पा सकता है। हम स्वयं को भी इतना ही ऊंचा माने, ऊंचे ते ऊंचा बाप गाया जाता है। ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे तेरे काम है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के हम बच्चे, हम भी ऊंचे ते ऊंचे धाम के रहवासी, और ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ रहने वाले। भले कहेंगे सब आत्माएं परम धाम की निवासी हैं, परंतु उन आत्माओं को ये पता नहीं है। और हम आत्माओं को बाप ने ये जानकारी दी है, और जानकारी के साथ साथ हमें अपने साथ अपने उस परम धाम में ले जाते हैं, और स्वयं ही हमें अपनी रची हुई नई दुनिया में भेज करके नई दुनिया के राज अधिकारी बनाते हैं। बाप हमें बच्चों को प्रैक्टिकल में बाप विश्व का मालिक, विश्व का रचता हमें विश्व की बादशाही वर्षे में देते हैं। आप सोचो, ऐसी बात जब हम अपने मन के अंदर याद करें बार बार, तो एक तरफ वह नशा, दूसरे तरफ वह खुशी, और उस नशे और खुशी में और क्या बातें याद आए। आज की दुनिया क्या लगेंगी, आज की दुनिया तुच्छ लगेंगी। ऐसी दुनिया के लिए फिर कोई भी दुनिया की बात पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान न जाने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना लिया है। तो हमें आत्मा की भी
इतनी पहचान, इस त्रिकालदर्शीपन को जानकर समझ करके हम अपने अंदर बाप के शुक्रिया मानते हुए, बाप जो जो हमें बातें कहते हैं उन बातों को सत्य मानते हैं, लेकिन सत्य जो सदा हमारे जीवन के अनुभव में आती रहे, उसका आधार है जितना जितना हम बाप की महानताओं को जानकर, जितना हमारा बाप से प्यार रहेगा, जितना हम बाप के बातों को समझ करके स्वयं को उनके समान बनाते जाएंगे, उतना ही हम अपने जीवन के अंदर अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली अनुभव करेंगे जो सहज हम उस शक्ति के आधार से, उन शुद्ध वाइब्रेशन से हम औरों को भी बाप की शक्ति का अनुभव कराते जाएंगे। अभी बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि बच्चे स्वयं अपने चरित्रों से, स्वयं अपने चेहरे से, स्वयं अपनी चलन से बाप का अनुभव कराते रहे। इसलिए हम स्वयं के कर्मों में और कर्मों से पहले हमारे चिंतन की धारा, हमारे मन की एकाग्रता अर्थात हमारी संकल्प शक्ति सदा शुद्ध बनी रहे। और जैसे कहा जाता है भक्ति मार्ग में सिखाते हैं, श्वासों श्वास ये मंत्र जपते रहो। तो हम मंत्र तो क्या जपें, परंतु जब हमें बाप ने स्वयं का परिचय दे करके स्वयं के साथ संबंध जुटा लिया, हम बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए, तो उससे ऊंची और बात क्या हो सकती है। तो हम बाप की याद के साथ साथ अपने सौभाग्य को भी पहचाने, अपने भाग्य पर भी पूरा निश्चय रखे, और ऐसा भाग्य प्राप्त करने के लिए हम अपने को बाप की सदा श्रीमत पर चला करके स्वयं को ऐसा भाग्यशाली बनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी बाबा हमें कहते हैं, दिन भर में मधुबन में आने से यह जितना हम अभ्यास अपने में डालेंगे, वो ही अभ्यास हमें वहाँ भी अपने अपने स्थान पर रहते भी ये अभ्यास हमें काम में आता रहेगा। इसलिए यहाँ मधुबन में आते सदा मन के अंदर बाप के गुण गाते रहें और हर श्रीमत को पालन करने की शक्ति स्वयं में ऐसी जागृत करें जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी है। शिक्षा स्वरूप बनकर हम स्वयं को संपन्न बनाते जाएं। समय हमें अपना प्रत्यक्ष रूप दिखा रहा है, इसलिए हमें भी अपना भविष्य स्वरूप साधारण रूप में रहते दुनिया के आगे प्रत्यक्ष अनुभव कराते रहना है। इन्हीं शुभ भावनाओं से, इन्हीं शुभ भावनाओं को स्वयं में याद रखते हुए और उसका अभ्यास करते हुए
अपनी शक्ति को बढ़ाते जाएं। बाप तो सदा हमारा साथी है ही है। उस साथ का अनुभव करते बाबा से वो शक्तियां प्राप्त करते और हम औरों के आगे जो बाबा हमें शिक्षाएं दे रहे हैं उनका उनको पूरा अपने चलन और चेहरे से अनुभव कराते चलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे वैसे तो रोज मिलते ही रहते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते रहते हैं। उन महावाक्यों को दिन भर कर्म करते हुए मन के अंदर याद करते रहें। ओम शांति शांति शांति।